प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बुलंदशहर से चुनावी बिगुल फूकेंगे। सबसे खास बात यह है कि आखिर उन्होंने बुलंदशहर को ही क्यों चुना है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रदेश टीम कई दिनों से इसकी तैयारियों में जुटी है। कहा जा रहा है कि बुलंदशहर में एक मेगा रैली होगी और चुनावी अभियान की शुरुआत कर देगी। लेकिन 2024 के चुनावी अभियान का बिगुल फूंकने के लिए पीएम मोदी ने बुलंदशहर को क्यों चुना, इसके लिए कई सियासी समीकरण हैं। चलिए आपको बताते हैं। कहते हैं कि अगर किसी दल को दिल्ली की सत्ता पर बैठना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। ऐसे में यहाँ जीता उसका रास्ता आसान हो जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी बीजेपी ने बुलंदशहर से की थी, जो पार्टी के लिए लकी रहा। जबकि पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरणों को बीजेपी बुलंदशहर के जरिए ही भुनाना चाहती है। ऐसे कई कारण हैं जो बीजेपी को बुलंदशहर आने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके चलते पार्टी चुनावी अभियान की शुरुआत यहीं से करने जा रही है। बीजेपी बुलंदशहर को शुभ शगुन मानती है। 2014 के लोकसभा चुनाव का आगाज पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर से ही किया था, जो भाजपा के लिए अति फलदायी रहा। पार्टी ने 2014 में अपने दम पर सत्ता हासिल की। भाजपा ने यूपी में रिकॉर्ड बनाते हुए 80 में से 71 सीटें जीती। ऐसे में 10 साल बाद फिर से 14 के बाद 24 के चुनावी आगाज के लिए पीएम मोदी ने बुलंदशहर की धरती को चुना है, क्योंकि पार्टी इस बार 14 के रिकॉर्ड को भी तोड़ना चाहती है। यही वजह है कि खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुलंदशहर की सभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी की राजनीति में किसान हमेशा केंद्र में रहा है। पश्चिमी यूपी किसानों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। किसान आंदोलन का प्रभाव यूपी में सबसे ज्यादा इसी जोन में रहा। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब माने जाते रहे हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहां से अपेक्षित नतीजे 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहां से अपेक्षित नतीजे नहीं मिले। खास बात यह है कि हाल ही में भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर से आंदोलन करने का ऐलान किया है। ऐसे में बीजेपी पहले से ही परिस्थितियों को भांपकर किसानों के बीच अपनी जड़ें लोकसभा चुनाव से पहले मजबूत करना चाहती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी यहां से किसानों के लिए कई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ताकि बुलंदशहर की पीएम मोदी की रैली से माहौल बनाया जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी की सियासत सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाली मानी जाती है। ऐसे में पीएम मोदी की रैली के जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव का सियासी खाका खींचने की तैयारी में है। यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी यहां तेजी से एक्टिव है, जबकि सपा ने पश्चिमी यूपी में मजबूत माने जाने वाले जयंत चौधरी के आरएलडी से गठबंधन का ऐलान कर दिया, जिससे एक बात तो साफ है कि पश्चिमी यूपी में विपक्ष पूरी तरह से रणनीति बनाने में जुट गया है। ऐसे में माहौल को भांपते हुए बीजेपी भी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है।